इंदौर के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में दिलदीप मेडिकल सेंटर एवं रोशनी आई क्लिनिक सर्जरी सेंटर द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। स्कूल की प्राचार्य मती संगीता चौहान और स्टाफ ने स्वास्थ्य शिविर के उद्देश्य से जानकारी दी। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर एचएमपी सिंह ने बताया कि शिविर बच्चों के हृदय और बाल्ब से संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आयोजित किया गया। 11 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगभग 300 छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अगला शिविर गुरु नानक जयंती के अवसर पर 8 नवंबर को दिलदीप मेडिकल स्टोर में आयोजित होगा, जिसकी थीम सेव योर हार्ट रखी गई है। मैं डॉक्टर एचएमपी सिंह हूँ और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ और एकेडमिक डीन हूँ अमलतास यूनिवर्सिटी में। इससे पहले मैंने विदेश में बहुत से वर्ष काम किया है और मैं एमडी और पीएचडी हूँ और मैंने अमेरिका और इंग्लैंड में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। उससे पहले मैं यूरोपियन यूनिवर्सिटी में था और 40 साल से मेरा मेडिसिन के अंदर अनुभव है। ये दिलदीप मेडिकल सेंटर हमने स्थापित किया है, जो कि हमारी ये संस्था है जिसमें पॉलीक्लिनिक है और हमारा टारगेट है कि इंडिया में अभी हार्ट की जो प्रॉब्लम है, वॉल संबंधित प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको हम प्रिवेंशन के लिए एक मुहिम चलाना चाह रहे हैं जिससे कि वो अर्ली डायग्नोसिस हो। ये बच्चों के अर्ली एज में शुरू हो जाता है, गला ख़राब होने से, उसके बाद में जोड़ों में दर्द हो जाता है और उसके बाद ये जब मैनिफेस्ट होती है हार्ट में तब तक 20 साल का हो जाता है, 15 साल का गैप हो जाता है, जिसको हम रूमेटिक कार्डाइटिस बोलते हैं। अगर वो वॉल संबंधी बीमारियों को अर्ली डायग्नोसिस कर दें, सोर थ्रोट स्वैब का कल्चर करें और बराबर तरीके से इलाज करें तो इसको रोकथाम की जा सकती है। तो हमने ये मुहिम चलाई है कि हम हर महीने एक कैंप करते हैं, उसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, बच्चों के अंदर हम परीक्षण करते हैं जिससे कि अगर हमको कोई उसके सिम्टम मिलते हैं तो हम उसका कंप्लीट थॉरो चेकअप कराते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक पैथोलॉजी लैब भी हमारे साथ जुड़े। जनरल प्रैक्टिशनर को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वह पर्टिकुलर टाइप का जो स्ट्रेप्टोकोकस HLA B27 का बैक्टीरिया है, अगर उसका गले में प्रवेश करता है तो उसको आगे हम प्रिवेंट किया जा सकता है। अभी कौन से स्कूल में आप कैंप लगा चुके हैं? अभी हमने अलग अलग कैंप छोटे छोटे स्तर पे किया था। अभी हमने सरस्वती बाल जो मंदिर है, इनका काफ़ी सारे स्कूल हैं, तो इंदौर में 26 स्कूल हैं, तो ये हमारे साथ सहयोग करने में तैयार हुए हैं। तो हमने इनके साथ पहला कैंप है। इससे पहले हमने गोल्डन लिटिल एंजल स्कूल है, उसमें कैंप किया था और फिर हमारा सेव योर हार्ट करके कैंप था, पिछले साल भी हमने किया था गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में। तो इस वर्ष भी हम गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में लायंस क्लब के साथ हमारी बातचीत चल रही है कि अवेयरनेस प्रोग्राम में सहयोग करें। सभी बच्चों की जांच कर रहे हैं? जो यंग बच्चे हैं जहाँ पे हमको जल्दी ये बीमारी पकड़ने की उम्मीद है वो, और साथ में हम आई का हमारे साथ राजस हॉस्पिटल और रोशनी आई जो है वो लोग जुड़े हुए हैं। तो बच्चों में आँखों की समस्या के लिए भी उनका स्क्रीनिंग हो जाता है और रोमेटिक कार्डाइटिस के लिए भी स्क्रीनिंग हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई अस्थमा की शिकायत है तो हमारे बच्चों के विशेषज्ञ हैं, कोई यंग लड़कियां हैं उनकी अगर कोई मेंस्ट्रुएशन की संबंधित कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमारे पास लेडीज़ विशेषज्ञ भी हमने साथ में रखे हुए। तो ये एक तरीके से हम मिशन के तौर पे ले रहे हैं कि जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को और लोगों में अवेयरनेस आए, जनरल प्रैक्टिशनर्स को बगैर आइसोलेट करे बैक्टीरिया कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। अगर वो सही तरीके से डायग्नोसिस करेंगे तो ये बीमारी को आने वाले 5-10 सालों में ऑन द फेस ऑफ इंडिया हम रीरेडिकेट कर सकते हैं। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्रायोरिटी पर लेना चाहिए कि जितने भी बच्चे गला ख़राब लेके आते हैं उनमें अगर वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो कि हार्ट को इन्फेक्ट करता है तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, उसके प्रिवेंटिव मेथड्स हैं और वो अगर हमने प्रिवेंटिव मेथड्स फॉलो करी तो वालुला हार्ट डिजीज़ को इरेडिएट किया जा सकता है, जो कि एक बार हो जाती है
तो वॉल रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी उसकी आयु जो है पेशेंट की 40 से 45 साल तक ही रहती है और हार्ट फेलियर से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वाई नॉट प्रिवेंट इट। तो प्रिवेंशन जो है, हम जो सेव योर हार्ट करके हमने मुहिम चलाई है, वो हमको प्रैक्टिस करना है। तो मेरी इच्छा है कि आप जो जनप्रतिनिधि है और जो मीडिया वाले हैं इसको प्रोपोगेट करें, जिससे हम लोग इस सब मिल के इस बीमारी पे काबू पा सकें। धन्यवाद। बताइए सरकार कि आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, मैंने जो कैंप लगा के बच्चों का इलाज किया जा रहा है, मेरी सामाजिक सेवा की जा रही है। एक और एक साइलेंट कांड होता है, इससे मुझे क्या कहना चाहिए आपको? साइलेंट वाला कांड हुआ है जो बच्चों की जान, वो तो देखिए अनफॉर्चुनेट है कि दवाइयों की रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बैचेस बगैर आपने रैंडम चेक करे कोई भी बैच रिलीज़ नहीं की जाती। अगर वो कहीं ना कहीं लैप्सेस तो हुआ ही है तो उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और उसके बाद ही ये किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार तभी ठहराया जाए जब उसके अंदर पता लगे कि हाँ ये इसकी गलती है। राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग लेवल टू द एनालिटिकल लैब्स एंड टू दी क्वालिटी एश्योरेंस, हर लेवल पे इसकी जांच होनी जरूरी है। साधनों का संदेश देना चाहेंगे आगे ऐसी घटना नहीं ना हो, आगे जाने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सिंपल सी बात है कि हर आदमी है जो जिम्मेदार है स्वास्थ्य के लिए, उसको अपना कार्य जो है ईमानदारी से जिम्मेदारी से करना चाहिए। मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेडिसिन पढ़ाता भी हूँ, बच्चों को ट्रेन भी करता हूँ, MBBS MD PG लेवल के भी लोगों को ट्रेन करता हूँ। हमारी एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी है मोहनिक्स एकेडमी, जहाँ पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम लाते हैं। तो हम डॉक्टरों को भी अवेयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसका मैं पहले पदाधिकारी था, और सब जनरल प्रैक्टिशनर्स को इसके ऊपर अवेयरनेस लानी चाहिए। सेव योर हार्ट के लिए भी ज़रूरी है कि जनरल प्रैक्टिशनर्स की जो एथिकल प्रैक्टिस है वो सही तरीके से की। सर कोई स्कूल वाले अगर आपसे मिलकर कुछ कैंप का आयोजन करना चाहते हैं आप संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली मेडिकल सेंटर 59 गीता नगर में है, और आप मेरे से प्रोफेसर डॉक्टर HMP सिंह से संपर्क करिए, और हम लोग अपनी तरफ से पूरा सहयोग करते हैं। हमारे पास एक टीम है जो साथ में हमारे साथ सहयोग करती है, और हम ये सारे कैंप निःशुल्क करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। पैथोलॉजी में हम 50% तक डिस्काउंट दे देते हैं, और जो भी एडल्ट भी हैं अगर वो हमारा ये ब्रोशर लेके आते हैं, जो हमने आज अभी कम से कम 1000 ब्रोशर बांटे हैं, तो ये 1 महीने तक वैलिड है फ्री टेस्टिंग के लिए और ट्रीटमेंट। 1 महीने तक मेरी भी निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। तो ये हमारा एक मुहिम है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करें। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर हरमोहन पाल सिंह। मैं MGM मेडिकल कॉलेज का ही छात्र था। मैंने MBBS किया है, MD मेडिसिन किया है, PhD किया, लेज़र चिकित्सा में मेरा पहला PhD हूँ पूरे देश में, और लेज़र चिकित्सा के संस्थान के ऊपर भी हमारा कार्य चल रहा है अमलतास यूनिवर्सिटी के साथ में सहयोग के साथ। और हमारा FRCP मैंने किया है इंग्लैंड से, और एजुकेशन की फेलोशिप की अमेरिका से, और मैंने 40 साल का मेरा अनुभव है। पहले मैं रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स आयरलैंड में कोलमपुर कैंपस में था 15-17 साल, और अभी हिंदुस्तान में आने के बाद मैं इंदौर मेरा गृह नगर है, और मैं यहाँ पे 50 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ रहते। ये दिलदीप डॉक्टर हरमोहन पाल सिंह ने करवाया हुआ कैंप है, जो कि स्कूल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लड़कियों को जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती है, मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं उन्हें हेल्प कर सकती हूँ। इस उम्र में काफ़ी बदलाव होते हैं लड़कियों में, जिसको हम ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं लड़कियों को। फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है जो मेल डॉक्टर्स को नहीं बता सकते, वो हम स्कूल में आके लड़कियों को उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो पता कर सकते हैं। तो ये कैंप तो बहुत ही अच्छा है, इससे स्कूल के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा।
फिर अर्ली हार्ट डिसीजेस वगैरह जो है वो भी पता चल जाते हैं, क्योंकि कोई कोई को थोड़ा माइल्ड रहता है तो उनको पता ही नहीं चलता है, तो इसमें आपको पता चल सकता है। आपका सुना? मैं डॉक्टर नूतन कुलकर्णी, मेरा जवाहर मार्ग यूनिक हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, प्लस मैं सेवा सरदार नगर में मेरा क्लिनिक है। अगर कोई बच्चे, अगर कोई स्कूल वाले अगर आपसे संपर्क करना चाहे इस तरीके की कैंप के लिए, तो कहाँ 311 सेवा सरदार नगर, बड़ी ग्वालटोली के यहाँ आता है। ये सेंट पॉल हाई स्कूल के पास है मेरा रेसिडेंस, वहीं पे मैं सुबह 10 से 11 रोज मिलती हूँ। और लोग जानते ही हैं कि जो डॉक्टर राजीव चौधरी सर का राजस हॉस्पिटल जो है, राजस आई एंड रेटिना सेंटर इंदौर में, ये लगभग 30 से 35 वर्षों से लोगों को सेवा दे रहा है। और इसी से सानिध्य में हमारे कुछ और नए सेंटर भी ओपन हुए हैं जो रोशनी के नाम से हैं। वे भी लगभग 10 से 15 वर्षों से लगातार इस दिशा में कार्यरत है और सेवा कर दे रहे हैं। तो ऐसे इस प्रकार के हम विद्यालयों में बच्चों के और शिक्षक शिक्षिकाओं की लगातार आई चेकअप करते रहते हैं, क्योंकि आज के समय में हम लगातार स्क्रीन टाइमिंग और प्रॉपर न्यूट्रिशन के न होते हुए नेत्र से संबंधित बहुत सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो समय समय पर इन समस्याओं को जानना और इनके उपचार को शुरू करना बहुत अनिवार्य होता है। तो इसी जागृति के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर साईनाथ कॉलोनी में आज कैंप लगाया है, दिलजीत मेडिकल सेंटर के सानिध्य में। आपका सुना? विजय शर्मा। एक बात बताइए सर, जो आजकल बच्चे मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि पेरेंट्स की भी नहीं सुनते बच्चे। मान लीजिए पेरेंट्स अगर चिल्लाते हैं, मना करते हैं, तो बच्चे रात को मोबाइल उठा चला लेते हैं। तो इस विषय में कोई एक दिशा निर्देश पेरेंट्स को या बच्चों को गाइडलाइन की, क्योंकि बच्चों को आप समझाएंगे, बच्चे समझते नहीं, तो पेरेंट्स को गाइड करना पड़ेगा इस मामले में। थोड़ा बताइए कैसे क्या करें। और किसी बच्चे ने आके जलन मारती है तो क्या मतलब प्राथमिकता क्या रहेगी स्टार्टिंग की? देखिए, जहाँ तक मोबाइल का सवाल है तो बच्चे हर चीज़ का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करना मतलब जो दूसरों को करते हुए देखते हैं वो उसी को अच्छा मानते हुए स्वयं वैसा करने का प्रयास करते हैं। अब अगर पालक या उनके साथ के जो जन हैं वो लोग उस बच्चे के सामने अगर मोबाइल का लगातार उपयोग कर रहे हैं तो बच्चा समझता है कि ये बहुत उपयोगी चीज़ है, मुझे भी ये उपयोग करना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके वो उसका एडिक्टेड हो जाता है। अच्छा, इसमें आजकल यूट्यूब की रील्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें लगातार आँखें उपयोग में आती है, तो उससे बहुत सारी नेत्र संबंधित समस्याएं और मानसिक समस्याएं तक उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों के सामने अगर आप स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करेंगे तो बच्चे भी कम करेंगे। अब दूसरा ये है कि बच्चों में छोटी छोटी समस्याएं आती है, आँखों में जलन होना, ठीक है, और बहुत जल्दी आप देखें उनको विज़न की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका प्रमुख कारण ये है कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्योंकि नेत्र और ब्रेन दो ऑर्गन हमारे ऐसे होते हैं जो 24 घंटे लगातार स्टैंड बाय पर रहते हैं और काम करते रहते हैं, तो इन्हें लगातार न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन मतलब जैसे अगर आप किसी चीज़ को चला रहे हैं तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, वैसे अगर आप उसे पर्याप्त ऊर्जा नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे करके क्या होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं और फिर उसके सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप जो नेत्र संबंधित जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो आपके पास के नेत्र चिकित्सालय या अपने डॉक्टर, पेडिट्रिशियन, किसी से भी आप लिखवा सकते हैं और उस प्रकार का न्यूट्रिशन आप दीजिए। और न्यूट्रिशन का मतलब केवल दवाइयाँ या सप्लीमेंट नहीं होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हरी सब्जियाँ हैं, जो प्रॉपर भोजन होता है, जो हमारी भारतीय पद्धति में हम लोग खाते हैं, उन्हें आप प्रॉपर तरीके से समय समय पर उसे दीजिए। सर, स्कूल में जो कैंप लगा रहे हैं यहाँ पर, कोई स्कूल वाले इस टाइप के कैंप का आयोजन करना चाहते हैं आपसे मिलकर, तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं आपसे? जी, दरअसल मैं मार्केटिंग में रहता हूँ और राजस आई एंड रेटिना सेंटर जो हमारे ढक्कन वाले कुएं के पास में है, वहाँ पर आप आकर के विजय शर्मा के नाम से आप मेरा नाम से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस प्रकार की गतिविधियाँ लगातार करते ही रहता हूँ। या आपका उद्देश्य क्या है, मतलब इसी गतिविधि करने का? जैसे कि आज के टाइम में कोई व्यक्ति सोशल सर्विस करने में सोचते हैं, आगे नहीं आते, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों? दरअसल हमारा उद्देश्य ये रहता है कि समय रहता है नेत्र संबंधित किसी भी समस्या का पहले तो पता लग जाए और पता लगने के साथ ही फिर उसका उपचार शुरू हो जाए।
और ये जितनी कम उम्र में शुरू हो जाएगा उतनी जल्दी रिकवर हो सकता है। तो यही हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि कम से कम उम्र में ही अगर नेत्र संबंधित किसी प्रकार की समस्या का जो पहले तो पता लग जाए और फिर उसका निदान हो जाए, तो भविष्य में क्या है कि उसे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। सर, आपके रोशनी आई क्लिनिक में आँख का ऑपरेशन भी होता है? बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ रेटिना, ग्लूकोमा, इन सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की आँख से संबंधित सर्जरी है वो सारी हमारे यहाँ होती है। और लगभग मालवा और पूरे निमाड़ के क्षेत्र के अंदर आप किसी से पूछ सकते हैं, डॉक्टर राजीव चौधरी सर जो हैं वो लगभग 73 ईयर ओल्ड है। इसका क्या चार्ज है? ये सर यह संस्था विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर है। हमारे पूरे देश भर में लगभग 30,000 विद्यालय चलते हैं और हम बच्चों के शिक्षण के साथ उनका स्वास्थ्य और संस्कार 2 विषयों को प्रमुखता से ध्यान में रखते हैं। इस दृष्टि से प्रतिवर्ष हम स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से इस विद्यालय में स्वास्थ्य कैंप करवाते हैं। उसी पर्पज से, उसी कड़ी में इस वर्ष हमारे बीच यह जो स्वास्थ्य संस्था है डॉक्टर सिंह के द्वारा हमारी ओर प्रपोजल आया था, तो भैया बहनों में अवेयरनेस कैसे हो और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कैसे हो, स्ट्रेस कैसे कम हो उनका, इस उद्देश्य को लेकर उनके द्वारा एक सेशन भी लिया गया। उस सेशन में उन्होंने भैया बहनों को बहुत सारी उपयोगी जानकारी दी। इसके पश्चात सभी का शैक्षिक के साथ स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें बालक बालिकाओं में यदि किसी प्रकार की कोई कमजोरी है, वीकनेस है, कोई प्रोटीन्स विटामिन की कमी है और किसी प्रकार का कोई ऐसा दिखाई देता है, आँखों में कोई परेशानी है, हाथों पैरों में कोई दिक्कत है या वीकनेस आती है, तो उसके लिए क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि हम इस प्रकार का सहयोग हमेशा करेंगे और किसी बालक बालिका में यदि यह समस्या कोई ज़्यादा आती है तो भविष्य में वो अपनी संस्था के माध्यम से उनका जहाँ क्लिनिक है वहाँ उनका आगे का भी पूरा उपचार निःशुल्क करेंगे। तो उनका इस कार्यक्रम में आने के लिए, यहाँ हमारे विद्यालय के भैया बहनों को लाभ देने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही मेरी अपेक्षा है कि वो हमारी संस्था और ऐसी जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं या शासकीय विद्यालय है जहाँ वास्तव में समाज का ऐसा वर्ग पड़ता है जो इन सुविधाओं को अधिक धन के कारण या पैसा ना होने के कारण उसका लाभ नहीं ले पाते, उनको यह स्वास्थ्य सुविधा मिले और वो भी भविष्य में एक अच्छे संस्कार और स्वास्थ्य के साथ देश के नागरिक बने और स्वस्थ रहकर भविष्य में वो हमारे देश की सेवा कर सकें, अपने समाज को आगे बढ़ा सकें, परिवार में जिम्मेदारी निभा सकें। इसी आशा के साथ हम बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष में करवाते हैं। मैं संगीता चौहान, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर साईनाथ कॉलोनी, इंदौर।